पश्यन्नात्मनिमायया वैरिवो भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोगधसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः।
जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय आचार्य श्री जो इस दिव्य मंदिर के पूजक हैं, परमादरणीय पूज्य श्री उपाचार्य श्री हमारे ब्रजवासी हैं। हेलो। आदरणीय श्री नंद किशोर जी, आदरणीय श्री राधिका शरण जी, भगवान से, भगवान की कथा से
भगवान के नाम से, भगवान के धाम से, भगवान के भक्तों से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजन वंदन की अनेकानेक आकृतियों का दीदार करता हुआ, दर्शन करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। हम सब इस दिव्य प्रांगण में वेद का रहस्य, ऋषियों को, मनीषियों को, महात्माओं को, योगियों को, भोगियों को, रक्तों को, अनुरक्तों को, विरक्तों को, सभी को रस प्रदान करने वाली, सभी को जीवन दान करने वाली श्रीमद् भागवती वार्ता श्रवण करने के लिए सब उपस्थित हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा, श्रीमद् भागवत महापुराण में विद्वानों के वैदुष्य की परीक्षा होती है। ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आपको जो चाहिए सो देने वाला है। ये कर्म नहीं है, कर्म फल है। ये वेद नहीं है, वेद का पका पकाया फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम माने होता है वेद। नितराम गमयति बोधयति वा निगमा, जो आपको आपसे मुलाकात करा दे, आपको परमात्मा से मिला दे, आपके दैहिक, दैविक, भौतिक तापों को मिटा दे, उसका नाम निगम है। किंतु निगम ये कल्प वृक्ष है। वृक्ष से तो आप लोग परिचित हैं ही। इस संसार में सबसे बड़ा यदि कोई उपकारी है तो वृक्ष है। वृक्ष से बड़ा उपकारी कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने सखाओं के मध्य में वृक्षों की बड़ी महिमा गाई। इतनी महिमा है वृक्षों की, आप भौतिक विज्ञान के आधार पर देखेंगे तो दूषित वायु पीते हैं, आपको शुद्ध जीवन देने वाली वायु देते हैं। जब तक वृक्ष रहते हैं तब तक पत्ते देते हैं, फूल देते हैं, फल देते हैं, स्वच्छ हवा देते हैं। और वृक्षों का यदि शरीर पूरा हो जाए तो लकड़ी देते हैं। एक पुराण में तो वृक्षों की ऐसी महिमा है, 10 कूप समो वापी, जलपान करने के लिए पहले कूपों की व्यवस्था होती थी, कुओं की। तो यदि कोई 10 कुएं खुदवाए जिससे लोगों को जल मिले, जीवन मिले, उसका जो फल होता है वो एक वापी माने सरोवर खुदवाने पर हो जाता है। क्योंकि कूप में तो केवल मनुष्य जल पीते हैं और सरोवरों में पशु भी, पक्षी भी, जंतु भी सब जल पी लेते हैं, सबके लिए।
और 10 वापी समूह पुत्र। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गोलोक बिहारी भगवान की। अनंत श्री समलंकृत धर्मरत्न परम वैष्णव गोलोक बिहारी जिनके मानस में बसते हैं, जो गोलोक बिहारी के मानस में बसते हैं, गोविंद गाय गुरु के प्रति अनुराग राग से रंजित पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार वंदन। विलम्ब हो गया इसलिए मैं आया नहीं ऊपर। मैं तो सोच रहा था ऊपर आएंगे। विलम्ब हो गया तो 6 बज गया, तो हमने कहा जाएंगे तो फिर 6:30 बजेगा। जी फिर कथा 8 बजे पूरा करना है, उसमें पहले आपको भी आशीर्वचन देना है, आरती भी होनी है, क्योंकि हमको उपाचार्य जी ने कहा कि 8 के ऊपर नहीं हो सकते, 8 के पहले कितना भी लेट हो जाए। प्रणाम। नारायण जी विराजे। चलो नमो ब्रह्मण्य देवाय महाराज जी आवाज नहीं आएगी वहाँ। अच्छा। कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय कहाँ गए वो? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। भजन गायक कहाँ गए? भजन गायक महाराज नीचे बैठे हैं। क्यों? यहाँ आ जाओ। भजन गा लिए? अच्छा। आप विराजे। प्रणाम। आओ। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मैं निवेदन कर रहा था आप सबसे, 10 सरोवर खुदवाने का जो फल होता है वो एक पुत्र उत्पन्न करने पर होता है, किंतु पुत्र ऐसा होना चाहिए जो पुम नाम नरक से त्राण दिलाए, जो धर्मानुसार जीवन जिए। और ऐसे 10 पुत्र उत्पन्न करने का जो फल है वो एक वृक्ष लगाने का है। ये तो मैं सामान्य वृक्ष की चर्चा कर रहा था। ओम 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 बचा के। आप कुर्सी में बैठो, ये सुरक्षित नहीं है। कुर्सी डलवा दे, कुर्सी लगा दो भाई इन दोनों को, नहीं तो खतरा ये होता है असावधानी से गिरेंगे, फिर कहेंगे भागवत बड़ी खतरनाक थी। वो भागवत में गड़बड़ हो गया। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। श्रीमद् भागवत महापुराण निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया फल है। अच्छा, इस फल की एक विशेषता है। आप जितने फल देखते हैं, आम देखो, केला देखो, संतरा देखो, उसमें कुछ त्याज्य अंश होता है। केला कितना भी रसीला हो किंतु छिलका तो त्यागना पड़ेगा। आम कितना भी रसीला क्यों न हो किंतु गुठली भी त्यागनी पड़ेगी, छिलका भी त्यागना पड़ेगा, त्याज्य अंश है। किंतु ये निगम रूपी कल्प वृक्ष का जो पका पकाया फल है श्रीमद् भागवत महापुराण, इसमें त्याज्य अंश नहीं है, कोई भी त्याज्य अंश नहीं है। और गजब की बात यह है कि यह फल खाना नहीं है, चूसना भी नहीं है,
ये फल पीना है। और ये फल प्रसाद नहीं है, महाप्रसाद है। आप लोग सोचते होंगे प्रसाद और महाप्रसाद में फल क्या है, फर्क क्या है? श्री ठाकुर जी को जो भोग लगाया जाता है पूज्य आचार्यों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, वो प्रसाद होता है। किंतु उसी प्रसाद को कोई महापुरुष प्राप्त कर ले, गुरुजन प्राप्त कर ले, उनका जो उच्छिष्ट होता है वो महाप्रसाद होता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण महाप्रसाद है। सुख मुखात अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत है। और ये सुख मुख के लगने के कारण और रसीला है। ये सुख कौन है? वैसे तो श्री सुखदेव जी महाराज का कोई संस्कार नहीं हुआ, इसलिए नामकरण संस्कार भी नहीं हुआ। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेतम कृत्यम संस्कार शून्यम, प्रव्रजंतम गच्छन्तम। जिनका जात कर्म संस्कार नहीं हुआ उनका नामकरण संस्कार कैसे होगा? तो कई लोगों के नाम कार्य से हो जाते हैं। जैसे व्यासपीठ तो बैठने लगे, उसका नाम व्यास हो गया। ऐसे ही महाराज सु माने शुद्धम, का माने कथयति, जो शुद्ध शुद्ध कथन करे, जिसमें मिलावट न हो, उसका नाम सुख है। उनके मुख से संश्लिष्ट होने के कारण, अच्छा ये पक्षपात रहित है, इनको कोई संप्रदाय नहीं चलाना है, इनको कोई आश्रम नहीं चलाना है। आपको जानकर आश्चर्य लगेगा कि जो अपने पिता के पुकारने पर भी मुड़कर देखता नहीं है, जिसके लिए स्त्री पुम विदा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि, ऐसी वैराग्य की दृष्टि है, स्त्री पुरुष का भेद नहीं है। जिनका स्वार्थ होता है, किसी से कुछ प्राप्त करना होता है, उसकी झूठी प्रशंसा भी गाई जाती है। जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था तो कुछ चाटुकार लोग थे, वो कहते थे दिल्ली स्वरोवा जगदीश स्वरोवा, कि तुम दिल्ली के ही ईश्वर नहीं हो, जगत के ईश्वर हो। ये जनगण मन अधिनायक जय भारत भारत भाग्य विधाता, ये भी चाटुकारों की रचना है। जिनको कुछ चाहिए होता है किसी से, वो झूठी प्रशंसा भी करते हैं। वो जानते हैं कि नहीं प्रशंसा करूंगा तो कुछ मिलेगा नहीं। किंतु सुखदेव जी महाराज परमहंस है, चाहिए कुछ नहीं, पिता से भी नहीं, परमात्मा से भी नहीं, किसी से नहीं। इसलिए उनकी वाणी जो गीत गाती है, उस गीत में केवल शुद्ध परमात्मा होता है। इसमें रस भरा है, रस, रसमालयम, रसम, ये रस ही रस है, गुठली नहीं, छिलका नहीं। इसलिए इसको प्रयोग करते पीवत भागवतम, भागवत को पियो। पियो माने जीवन में उतारो। कब पिए, कैसे पिए, कितनी पिए? आजकल पीने की भी लिमिट होती है। कोई रोज नहीं पीते, किंतु यहां तो सुना शुक्रवार शनिवार पीते हैं। तो क्या इसी बार को पीना है? ये कान का दोना बनाकर पीना है। पिबत भागवतम आलयम मृत्यु पर्यंतम। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछें, जिसको डायबिटीज हुई हो वो हाथ ऊपर करे। ये मैया पूरी, डायबिटीज की दवा कितने दिन मां खाते हैं? 7 दिन, 8 दिन, महीना भर? रोज खाना पड़ता है। स्वामी जी को भी है, हम भी उसी रास्ते पर हैं।
ये शारीरिक रोग भी जो महान रोग हैं, उन रोगों की जो औषधि होती है वो जीवन भर खानी है। तो भागवत तो बहुरोग की दवा है। आलयम मृत्यु पर्यंतम, ये मृत्यु पर्यंतम सतत पियो। कौन कौन पिए? भावुका रसिका। दो को संबोधन किया है कृष्ण द्वैपायन ने, भावुका रसिका। आप सब भावुक हैं और पूज्य संत होते हैं रसिक। भावुक इसलिए हैं कि आचार्य जी ने महिमा सुना दी। महर्षि की कृपा से आपके यहां जो उपाचार्य हैं ये भी बहुत अच्छे भागवती हैं। मैं तो आप लोगों से एक प्रार्थना और करता हूं, केवल कर्म प्रधान जीवन मत जियो। मैं मंदिर की पूजा का विरोधी नहीं हूं, पूजा होनी चाहिए, किंतु ये शारीरिक क्रिया ही नहीं। आप रोज शाम को 15 मिनट, चाहे आरती के पहले चाहे आरती के बाद, इनसे कुछ सुना करो, बुद्धि को खुराक मिलेगी। पूज्य आचार्य जी महाराज तो वेद के हमारे यहां विद्वान हैं, इनके हजारों विद्यार्थी पढ़ाए हुए हैं। अभी जिन जिन मंदिरों में मुझे जाने का अवसर मिला उसमें सर्वश्रेष्ठ ये यहां पुजारी हैं, दोनों के दोनों अपनी दिशा में। ये आप लोगों का भाग्य है, किंतु भाग्य का लाभ लो तब है। वो तो अपना लाभ ले रहे हैं, जिस लिए आए हैं वो अपना काम कर रहे हैं। भारत छोड़कर जिस लिए आए हैं वो उनका काम हो रहा है, आप अपना काम करो, लाभ लो, कुछ सुनो। और आपको हम सच कहते हैं, जब सुनने का चस्का लग जाएगा तो बिना सुने रह नहीं पाओगे। और चाहिए तो आप सब भावुक हैं, और पूज्य महाराज जी जैसे संत रसिक हैं। रसिक रस लेता है। वो मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं, जैसे मैच का जानकार व्यक्ति हो ना, तो मैच जब खेला जाता है तो कैसे समय पर कैसी परिस्थिति पर छक्का मारा चौका मारा, तो आप लोग रस लेते हो, खुश होते हो, क्योंकि उसकी जानकार हो। और जैसे हम लोग जानकार नहीं, दूसरे ताली बजाएंगे तो अपने भी ताली बजा देते हैं। तो जानकार नहीं, केवल देख देख करके। तो इसका तो चस्का लग जाए, जानकारी मिल जाए, भागवत के रस मिलने लगे। भाव का रस का। श्रीमद् भागवत महापुराण की समय की मर्यादा पर, क्योंकि मुझे आधा घंटा ही कथा करनी है, 8:30 7:30 तक मैं कथा करूंगा, उसके बाद महर्षि का आशीर्वचन मिलेगा, 8 तक निरार्जन होगा। वो कोई बात नहीं, हम तो आ गए हैं महाराज जी कारण, तुमको लाभ लेना हो तो लो, न लेना हो तो अपने तो मौज में हैं, सो रहे हैं, भजन कर रहे हैं, अपने को कोई दिक्कत की बात नहीं है। या जितना कहेंगे अपने तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको 9 बजे तक कहेंगे 9 बजे तक सुनाएंगे, 10 बजे तक कहेंगे 10 बजे तक सुनाएंगे। आप सुनने के लिए तैयार हो तो अल्प समय में कुछ बातें मैं आपको रखना चाहता हूं। महात्म ज्ञान पूर्वकम ही पश्चात भवति दृढ़ निश्चय। महात्म ज्ञान होने के बाद व्यक्ति को दृढ़ निश्चय होता है। इसलिए गीता का भी महात्म है, महाभारत का भी महात्म है, रामचरितमानस का भी महात्म है, श्रीमद् भागवत महापुराण का भी महात्म है। वैसे तो कौशिकी संहिता में, वायु पुराण में, वामन पुराण में भी है, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, इन पुराणों में भागवत की महिमा है। किंतु जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण की कौशिकी संहिता, उसमें भागवत की महिमा क्या कहें, भागवत सप्ताह कथा की महिमा है।
गीता प्रेस वालों ने दोनों तरफ महात्म छापे हैं, एक में 6 अध्याय, एक में 4 अध्याय। जो लास्ट वाला महात्म है उसमें श्रीमद् भागवत की महिमा है, और ये प्रारंभ वाला जो महात्मा है 6 अध्याय का, इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण को 7 दिवसों में सुनने की महिमा है। 7 दिवसों में। हमारे यहां एक शास्त्रीय परंपरा है, जब कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने का अर्थ होता है मंग गत्यर्थक है, गति ज्ञान प्राप्ति मोक्ष। जो हम कार्य प्रारंभ कर रहे हैं उसमें गति मिले, जो हम कार्य कर रहे हैं उसका ज्ञान मिले, जिस कार्य को हमने प्रारंभ किया उसमें विघ्न न आए, निर्विघ्न लक्ष्य तक पहुंचे और मोक्ष प्राप्त हो, इसलिए मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण आदि मध्य और अंत में भी होता है। मंगलाचरण नमनात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक भी होता है। तो ये जो नमनात्मक मंगलाचरण है, वैसे तो आप लोगों को जानकर आश्चर्य लगेगा, ये तो आपके लिए नहीं, महर्षि को और इन विद्वानों के लिए बता रहा हूं। आप लोग तो क्या समझेंगे इसको। ये सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः, ये रचना हमारे महर्षि की है, ये पुराण में नहीं है। हमने गीता प्रेस में भी छपा, उसको मंगाया, पद्म पुराण। पुस्तकालय में कई पुराणों की प्रतियां हमको देखने को मिली, उसमें नहीं है। हमको गीता प्रेस में जानकारी मिली कि जब महर्षि इसका अनुवाद कर रहे थे गीता प्रेस में, उस समय ये महर्षि की रचना है, हमारे आराध्य की रचना है, गुरुदेव की रचना है। गीता प्रेस से जो 2 भागों में भागवत छपी है वो हमारे महर्षि के द्वारा अनुवादित है, और वह शब्दार्थ नहीं है। जितनी टीकाएं उपलब्ध थी उस समय, उन सब टीकाओं का सार है। यहां इतनी प्रगल्भता से इस व्यास की विशालता को हम क्या कहें, बलिहार होते हैं। आपको सच कहें, संत जितना उदार होता है शायद उतना उदार बसंत भी नहीं होता है। बसंत में भी कई बार पक्षपात होता है। बसंत ऋतु आने पर भी सभी वृक्ष खिलते नहीं है, प्रसन्न नहीं होते हैं, किंतु संत तो बसंत से भी श्रेष्ठ है। आप जरा विचार कीजिए, संत के इस नमन पर वयम नुमः, ये वयम शब्द का प्रयोग बहुवचन का है। अब यदि हम मंगलाचरण करेंगे तो अपने लिए आम शब्द का प्रयोग कर लेंगे, वयम का क्यों करेंगे। और हम अपना मंगलाचरण कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, किंतु हमारे ऋषिचरण सबकी ओर से, बहुवचन का प्रयोग है, सबकी ओर से। अच्छा, यहां नमः नहीं है, नुमा है। आपको आश्चर्य लगेगा, ये नुमा कैसे बना। नमा प्रयोग तो सब जगह देखने को मिलता है, यह है नुमा यहां, और गजब गजब प्रयोग है। आपको क्या कहें, वैसे तो नमः अर्थ में ही ये नैरुक्त का अर्थ कर दूं, क्योंकि बिना नैरुक्त के अर्थ किए हुए इसकी संगति लगेगी नहीं। हम सब श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं, सामान्य अर्थ। पूछा गया श्री कृष्ण है कैसे, बोले सत चित आनंद स्वरूप हैं, करते क्या हैं, विश्व की संरचना, पालन और संहार। हम लोग बड़े स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि प्रणाम करने की पूर्व भी हम चाहते हैं कि कुछ मिले। एक बालिका ने हमको प्रणाम किया तो पास में उसके दादा दादी भी बैठे थे, हमने कहा इनको भी प्रणाम करो, तो उसने दादा को प्रणाम किया, दादी को नहीं किया। हमने कहा दादी को क्यों नहीं कर रही, बोले दादा चॉकलेट देते हैं, दादी थोड़ी देती है। तो आज नमस्कार भी सौदा है। तो आप कहोगे कि हम श्री कृष्ण को क्यों नमस्कार करें, बोले तापत्रय विनाशाय,
आपके दैहिक दैविक भौतिक ताप नष्ट हो जाएंगे। पापत्रय नहीं है, तापत्रय है। आप लोगों ने शायद कभी ये श्लोक सुना होगा, विद्वज्जन तो सुनते रहते हैं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वैसे ये देवी भागवत का है, भागवत का या गीता का नहीं है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लगभग वेदांत सिद्धांत भी, कर्म सिद्धांत भी, भक्ति सिद्धांत भी, इन तीनों सिद्धांतों में यह तो मान्य है कि क्रियमाण और संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं, किंतु प्रारब्ध नहीं नष्ट होता है। क्योंकि बड़े बड़े महात्माओं को भी कष्ट मिलता हुआ दिखता है। काया से जो पातक हुई, बिन भोगे छूटे नहीं सोई। शरीर से जो भी आपको कष्ट होगा, निश्चित रूप से आपके कर्म का विपाक होगा। तो क्रियमाण यदि कर्ता भाव से मुक्त या भगवत भाव से समर्पित, भागवत भाव से, तो क्रियमाण नष्ट हो जाता है। आप जैसे हमारे आचार्य चरण से पूजन कराते हैं, तो बाद में अनेन कर्मणा कृतेन, ये जो हमने कर्म किया है, मेरे द्वारा किया गया है, तृतीया का प्रयोग करके, कर्मणा कृतेन, हमारे द्वारा जो कर्म हुआ है वो भगवत चरणारविंद में समर्पित है। इससे क्रियमाण नष्ट हो जाता है। ये समर्पण भाव और कर्ता भाव मुक्त हो, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, तब भी क्रियमाण नहीं बनता है। तो क्रियमाण नहीं तो संचित भी नष्ट हो जाता है, किंतु प्रारब्ध नष्ट नहीं होता है। जो भोगने के लिए उन्मुख हो गया है, जिसके लिए हमको शरीर मिला है, चाहे आप भगवान का भजन करो, चाहे तप करो, चाहे कुछ भी करो, नहीं तो ये बड़े बड़े महात्माओं को कैंसर काहे को होता। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को कैंसर, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज को कैंसर, पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज को कैंसर, ये सब बड़े बड़े महापुरुषों को, हमारे गुरुदेव को कैंसर, ये बड़े बड़े महात्माओं को ये सब भयंकर रोग क्यों होते? ये ताप है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। आप जरा विचार करना, इसको मैं केवल संकेत में कहूंगा। ये त्रिताप नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट हो जाते हैं? प्रणाम से। हमको शारीरिक कष्ट नहीं मिलेगा, मानसिक कष्ट नहीं मिलेगा, देवताओं के द्वारा दिया हुआ नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे तो हम रोज प्रणाम करते हैं, यहां तो साष्टांग हम करते हैं, किंतु तब भी किसके त्रिताप नष्ट होते हैं? सबको कष्ट मिलते हैं, शारीरिक कष्ट भी मिलता है, मानसिक कष्ट भी मिलता है, देवताओं के द्वारा सर्दी गर्मी का भी कष्ट मिलता है। मैं इस स्थिति पर ये इसलिए नैरुक्त का प्रयोग कर रहा हूं। ये वैदिक व्याकरण या पाणिनि व्याकरण के आधार पर नमः का अर्थ नहीं कर रहा हूं। मैं नैरुक्त के आधार पर अर्थ करके आपको कहना चाहता हूं, न मम इति नमः। पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक त्रिताप नष्ट नहीं होते हैं। इसलिए नमः माने पूर्ण समर्पण। ऐसा समर्पण जिसमें शिकायत नहीं है, जिसमें शिकवा नहीं है, जिसमें चाह भी नहीं है, आह भी नहीं है। हम तो उसी में राजी प्यारे जिसमें तेरी रजा है। यहां यूं ही वाह वाह है, वो भी वाह वाह है। समर्पण भाव। तो हम श्री कृष्ण को समर्पण भाव से नमस्कार करें। फिर विरक्त महापुरुष, ये भागवत पारमहंस संहिता है और ये परम रसिकों की वाणी है। जो सर्वभूत हृदय है, सुखदेव सर्वभूत हृदय है, क्योंकि वृक्षों के अंतःकरण से भी वो बोल पड़े। तरवः अविनेदुः उत्तरम ददु। अब छोटी सी स्टोरी सुना दे, कहानी सुना दे, नहीं तो हमको स्वामी जी कहेंगे कल की
बहुत कठिन कर दिया था, थोड़ा सरल करो, यहां लोगों को समझ में नहीं आता है, तो हमको समझाना पड़ेगा, थोड़े कहानी सुना करके। दर्शन को दर्शाने के लिए दृष्टांत दिए जाते हैं। हमारे यहां सृष्टि में काल का निर्धारण है। आजकल तो हम लोग सबसे छोटे काल का नाम सेकंड मानते हैं। सेकंड, 60 सेकंड का, फिर मिनट, फिर 60 मिनट का, 1 घंटा, ऐसे 24 घंटे की रात्रि, दिन, कहीं छोटी रात्रि, कहीं बड़ी रात्रि, ऐसे फिर सप्ताह, फिर पक्ष, फिर मास, फिर मास के बाद वर्ष। तो 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, 8,64,000 वर्ष का द्वापर होता है। ये काल की गणना है। ऐसे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में धर्म 4 चरण में खड़ा रहता है, त्रेता में फिर 3 चरण में रहता है, द्वापर में फिर 2 चरण में रहता है, और कलयुग में 1 चरण में। कलयुग आते आते धर्म का जैसे पवित्रता है, तप है, ये धर्म के लक्षण है। भागवत में इसका वर्णन है। सत्य है, दया है। तो कलयुग में केवल सत्य पर धर्म टिका है, और धर्म के अभाव पर कोई सुखी नहीं हो सकता है। यह धर्म एक कानून है, एक व्यवस्था है, नियम है। ध्रियते धर्म, धर्मो रक्षति रक्षता। जैसे आप जिस देश में रहते हो उस देश के कानून को पालन करो तो आप सुखी रहोगे। रोड में चलते समय कानून का पालन करो, गाड़ी खड़ी करते समय कानून का पालन करो, व्यवहार में कानून का पालन करो तो आप सुखी रहोगे। ऐसे संपूर्ण संसार परमात्मा का स्थान है, इसमें कानून है। अगर उसको पालोगे तो निश्चित रूप से सुखी रहोगे। तो जैसे कलयुग का प्रारंभ होने वाला होता है, कलयुग में तो दोष बहुत सारे हैं, किंतु एक सबसे खतरनाक दोष है कलह, झगड़ा। 2 की बनती नहीं है। आज पति पत्नी की बनती नहीं है, भाई भाई की बनती नहीं है, स्वामी सेवक की बनती नहीं है, एक साथ रह नहीं सकते हैं। इस कलह के कारण ऋषि घबराए। एक ऋषि थे सुनक जी, उनके पुत्र थे शौनक, ये 88,000 थे। स्टोरी सुनाना। ये सब घबरा करके ब्रह्मा जी के पास गए कि हमारा तो परिवार इतना बड़ा है और सब बिखर जाएगा। आज गुरु चेला की भी पड़ती नहीं है। इलाहाबाद में जितने मुकदमा शायद गुरु चेला के हैं, शायद दूसरे के नहीं होंगे। जो हम लोग घर द्वार छोड़कर निकलते हैं, माँ बाप छोड़ दिए, आज संपत्ति छोड़ दी, उसके बाद वो भी कलयुग के शिकार हैं। गुरु जी से शिकायत होती कि तुम्हारे साथ 40 साल बिताए, हमको मिला क्या? तुमने दिया क्या हमको? तो ये युग के कारण। तो ये निश्चित रूप से घबरा करके सारे ऋषि के मुखिया लोग गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा। वो चक्र सारे भूमंडल में घूमता हुआ गोमती नदी के प्रवाह में, हमारे यहां नाम भी कितने सार्थक, गोमती। ये नदी है। गो माने इंद्री, मति माने बुद्धि। ये ध्यान रखना, ये हमारे जीवन से संबंधित है। ये चक्र गोमती के प्रवाह में रुका, चक्र तीर्थ बना। अब ये सुनक जी महाराज के पुत्र शौनक गण इकट्ठे हुए वहां, अब यज्ञ कर रहे थे। अब यज्ञ तो दिन भर होता नहीं है, थकान होगी। वेद का पाठ भी उदात तनुदात स्वरित भेद से होता है।
वेद का पाठ करने वालों को खूब घी पीना चाहिए, तभी ठीक रहेंगे, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे, गर्मी बढ़ती है। तो विश्राम जैसे यज्ञ में हुआ तो एक महात्मा ने दूसरे महात्मा पर दोष लगाया, ऋषि ने। वो मंत्र ठीक नहीं बोल रहे थे, वो आहुति ठीक नहीं डाल रहे थे, उनकी दृष्टि इधर उधर थी। सुनक जी महाराज के पुत्र शौनकगढ़ जो उसमें मुखिया है, वो समझ गए। प्रथम होता है दोष दर्शन, फिर होता है दोष कथन, फिर कलह। आप जिसका दोष कहने लोगों पे झगड़ने लगेगा। वो हमारे गुरुदेव ने एक दिन व्याख्या कर दी, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने, कि गुरु उसको कहते हैं जो गुर्राए, डांट लगाए चेले को। तो हमारे पूज्य आचार्य जी जानते हैं, महाराज जी की सेवा में थे पूज्य स्वामी प्रबुद्धानंद जी, बड़े दिव्य साधक थे। 8-8 घंटे एकदम एक आसन पर हिलते नहीं थे, बैठे रहते थे। उन्होंने कहा, महाराज जी आज तक आपने तो हमको डांटा नहीं, गुर्राए नहीं। बोले, मैं गुर्राने लगूंगा तो भाग जाओगे। बोले, आपने ऐसे कैसे समझ लिया है? तो वहां से जैसे निकले आनंद वृंदावन से बाबा के आउड़िया बाबा में सत्संग करने जा रहे थे, तो महाराज जी पीठ देकर महाराज जी को चलने लगे, व्यवस्था में थे, सेवा में। तो गुरु जी ने बुलाकर महाराज जी ने कहा, ओ प्रबुद्धानंद, गुरु को पीठ नहीं देते, पीछे चलो। रेलवे लाइन पर जहां पहुंचे तो किसी को कुछ उपदेश नहीं लगे, तो बोले, गुरु के सामने शिष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए, चुप रहो। फिर वहां जैसे पहुंचे बाबा के चरणों, जहां सत्संग होना, तो पैर के ऊपर पैर चढ़ा के बैठ गए। तो महाराज जी ने कहा, प्रबुद्धानंद पैर नीचे करो, गुरु के सामने पैर ऊपर नहीं करके नहीं बैठते हैं। तो रास्ते में आकर बोले, आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो, क्या भगाने का मन है क्या? अभिप्राय में कहता है, दोष यदि कहने लगो तो फिर कोई आपके साथ रहेगा नहीं। दूसरे की तो बात छोड़ दो, पति पत्नी में भी आप देख लीजिएगा, दोष गिनाने लगो कि तुम्हारे में इतने दोष है, तो संबंध गया। सुनक जी महाराज समझ गए कि आपस में झगड़ जाएंगे, तब तक उनको श्री सूत जी दिख गए। वैसे ये अयोनिज हैं, जैसे ये दिखे, आहा, ये यज्ञ दर्शनार्थ आए थे, 52 पुराण में वर्णन है। जब तक संपूर्ण पुराण न पढ़ेगा तब तक पुराणों की संगति लगती नहीं है। अभी मैं अवलोकन करता रहता हूं तो कोई किसी की संगति कहीं है, किसी की संगति कहीं है। विष्णु पुराण में भी कई संगतियां हैं। विष्णु पुराण में रोमहर्षण क्यों उनका नाम पड़ा, सूत का? बोले, ये जब कथा सुनाते थे, पढ़ाया भले ही वेदव्यास जी ने था, किंतु जब उसकी प्रस्तुति करते थे सूत जी, तो वेदव्यास जी महाराज को रोमांच हो जाता था, गुरु को रोमांच हो जाए। हर्ष से गुरुदेव के रोम खड़े हो जाते थे। तो उनको बैठाला। वैसे आपको एक निवेदन कर दें, ये सब विद्वान कोई सामान्य नहीं थे जो यज्ञ कर रहे थे, वेद वेदांत के जानकार मनीषी थे, सब रिसर्च करता थे, सब फिलॉसफर थे, दार्शनिक थे। किंतु क्या मर्यादा है, हमारे यहां की अद्भुत मर्यादा है। और मैं एक बात कहूं आपको, मंत्रों में सामर्थ्य बहुत है। ये हमारे आचार्य लोग गोबर का गणेश बना देते हैं और मंत्र पढ़कर उसमें गणेश की स्थापना कर दिए, सुपाड़ी में कर दिए, पाषाण में कर दिए। ये मंत्र के प्रभाव से उसमें सामर्थ्य आ जाता है। तो सूत में इतना सामर्थ्य नहीं था। एक जगह वर्णन है, ऋषियों ने सामर्थ्य दे दिया, और जो वर्णन किया, क्या सम्मान दिया है। सूर्य कोटि समप्रभ, जैसे सूर्य की प्रभा में सामर्थ्य होता है, वैसे आपकी प्रतिभा में सामर्थ्य है। अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ,
सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कथा विस्तारम नहीं, कथा सारम। अच्छा, आप लोग कथा जानते हो किसे कहते हैं? नहीं जानते होगे। आप कहोगे आप बैठ के बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, इसी का नाम कथा है। नहीं है। कथा उसका नाम है कम प्रेम स्थापयति इति कथा। जो आपके अंतःकरण में भगवत प्रेम की स्थापना कर दे, उसका नाम कथा है। और मैं गारंटी से कहता हूं, आप भागवत की कथा सुनो, यदि मैं ईमानदारी से सुनाऊंगा और आप ईमानदारी से सुनोगे तो आपके हृदय में भगवत प्रेम जागेगा ही। बिना जागे रह नहीं सकता है। मैं स्वयं वेदांती था। मैंने बचपन में उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र पढ़े थे, और जिन महापुरुष की सेवा में रहता था वो मंदिर के दर्शन करने भी नहीं जाते थे, बाहर से प्रणाम कर लेते थे। मैं तो वृंदावन से भागवत पढ़ने आया था, रहने नहीं आया था। हमने कथा किसी सुनी थी तो मुझे लगता था ग्रंथ पढ़े, और मुझे कथा कहना भी नहीं था। मैं कथा कहने के लिए भागवत पढ़ने आया नहीं था, और मुझे कथा कहनी भी नहीं थी। केवल लगा कि इसकी सब कोई महिमा गाता है, इतना एक बार पढ़ के तो देखें, गुरुमुख से पढ़ें। भगवत कृपा से 3 वर्ष सुबह और शाम हमारे उपाचार्य जी ने जिनसे पढ़ा है, पूज्य रामानुजाचार्य जी महाराज से, उनके चरणों में बैठकर पढ़ा, जीवन बदल गया। आज ठाकुर का स्मरण आता है तो हृदय भर आता है। इस कथा ने बदला है। तो कम एकाक्षरी हमारा एक शब्दकोश है, उसके एक एक अक्षर के अर्थ होते हैं। जैसे अकारः वासुदेवस्या, अकार का अर्थ वासुदेव, अकार वासुदेव अर्थ है उसका। ऐसे का अर्थ है कम प्रेम स्थापयति इति कथा। आपके हृदय में जो प्रेम की स्थापना कर दे। और भगवान मिलते नारायण प्रेम से ही है। आप परिश्रम से नहीं मिलते, तप से नहीं मिलते। बिन मिलन रघुपति बिन अनुरागा। भगवान शंकर जैसा कथाकार कोई दूसरा नहीं है दुनिया में, न श्रोता वैसा न वक्ता वैसा। भगवान शंकर 1 नंबर के श्रोता भी हैं, 1 नंबर के वक्ता भी हैं। भगवान शंकर जब भगवती को रामायण सुनाते हैं तो कहा, जब चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, पापाचार फैल गए तो ये हुआ कि भगवान के सामने चलकर अपना दुख सुनाए। तो किसी ने कहा क्षीर सागर चलो, किसी ने कहा अमुक जगह गोलोक चलो, किसी ने कहा वैकुंठ चलो, किसी ने कहा साकेत चलो। भगवान शंकर कहते उस सभा में मैं भी था। मैंने कह दिया हरि व्यापक सर्वत्र समाना, किंतु प्रेम ते प्रगट हो ही बह जाना। भगवान को पाने के लिए प्रेम चाहिए। तो आप कहोगे भगवान क्यों चाहिए? भगवान को पाने के लिए तो प्रेम चाहिए, किंतु भगवान क्यों चाहिए? भगवान सबको चाहिए, और आप सबकी प्यास भगवान की है। दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं जिसको भगवान नहीं चाहिए। मैं कई बार लोगों से प्रश्न करता हूं, अगर आपको समझ में आता हो तो उत्तर देना। आपको सुख सुबह चाहिए कि शाम को चाहिए, कि दोपहर को चाहिए, कि रात्रि में चाहिए? आप कहोगे कि सदा चाहिए। अच्छा, आपको सुख मंदिर में चाहिए कि घर में चाहिए? आपको कहोगे सब जगह चाहिए, यहां भी चाहिए, जहां जाए वहां चाहिए। सब जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? देखो, गर्दन नहीं लाओगे तो फिर मिलेगा नहीं। ठाकुर जी सोचेंगे इसको चाहिए नहीं तो देखो। अच्छा, सुख ऐसे चाहिए कि पत्नी से मिले और पति से मिले, एक दूसरे से न मिले, बच्चों से न मिले, या सेवक से न मिले। आप कहोगे सबसे चाहिए, सबसे सुख चाहिए, सब जगह सुख चाहिए, सब काल में सुख चाहिए। ऐसे सुख का नाम ही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा ही सब जगह है।
आपको पता ही नहीं है कि हमको चाहिए क्या। यदि आपको सुख चाहिए तो आपको परमात्मा चाहिए, और ये परमात्मा जो सुखद स्वरूप है, ध्यान रखना, जो चाहिए ना आपको, सीकरते त्यों लोक सुपासी, एक सीख से सारा संसार सुखी हो रहा है, और आपको पूर्ण सुख चाहिए, इसलिए कोई सुख में तृप्त नहीं है। न बाबा जी तृप्त हैं, न गृहस्थ जी तृप्त हैं। बाबा जी भी भाग रहे हैं और गृहस्थ जी भी भाग रहे हैं। गृहस्थों को लगता है बाबा जी कृपा कर देंगे तो हमको धन मिल जाएगा, और बाबा जी लोगों को लगता है गृहस्थ लोग कृपा कर देंगे तो हमारा आश्रम चल जाएगा। गजब का खेल है, गजब का खेल है। कोई भी सुखी इसलिए नहीं है कि संसार में सुख खोज रहा है। जिस दिन हम सुख भगवान में खोजेंगे, इसलिए हमको भगवान चाहिए, क्योंकि हमको सुखी बनना है। अच्छा एक बात बताओ, आपको जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए? किसी को मृत्यु चाहिए? हां कि ना? ऐसे कि ऐसे? अरे महाराज जी आपको क्या कहें, वो गीता प्रश्न में कथा कर रहा था तो सेठ जयदयाल गोयनका जी महाराज का सत्संग किया, हनुमान प्रसाद पोद्दार का सत्संग किया, स्वामी राम सुखदास जी महाराज का सत्संग किया। एक माता जी थी, 100 वर्ष की लगभग हो रही थी, तो रुग्ण थी वो, और रुग्ण थी, उनको गंगा की रेत बिछा दी गई थी और उसमें लिटा दिया गया था कि अभी प्राण निकलेंगे इनके। कुछ साधक लोग गीता का पाठ कर रहे थे। वहां के व्यवस्थापक ने हमारे गुरुदेव का नाम लेकर के कहा कि उनकी कृपा भी इन पर रही, आप चलो। तो मैं गया, नीचे रेत बिछी थी, माता जी उसमें लेटी हुई थी और कुछ लोग गीता का पाठ कर रहे थे। मुझे विनोद सूझा, हमने हाथ जोड़ करके, वो माता जी ने हमारी ओर देखा, हाथ जोड़े, तो मैंने हाथ जोड़ करके हमने कहा, मैया मरना चाहती हो? तो कहती, मरे तेरी मां, मैं काहे को मरूं? ऐसी कहा, बोले मरे तेरी मां, मैं काहे को मरूं? तो कोई मरना नहीं चाहता है। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना कि हे भगवान मैं तो बहुत थक गया हूं, उठा लो, ये भगवान के सामने झूठ बोलते हैं। यदि भगवान आ जाए तो कहेंगे मरना नहीं हमको, ये अपना अपना वापस कर लो। तो यदि आप जीवन चाहते हो, इसी का नाम सत्य है। सत्य मन जीवन, ये ईश्वर चाहते हो। अच्छा, आप ज्ञान चाहते हो कि नहीं? मूर्ख बनना चाहते हो? बड़े बड़े प्रेमियों को मैंने देखा, कहते हैं आपको जो करना हो कर लो, एक बार हमको सच्ची सच्ची बता दो, हमको जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी चित्त है। तो भगवान जो सत्य चित्त आनंद है, आपकी चाहत वो है, और वो केवल मिलता है प्रेम से, वो धन से नहीं खरीदा जाता। अगर धन से खरीदा जाता तो सब खरीद लेते जी। अभी तो आज मैं पढ़ रहा था, हमारे भारत के कोई निवासी हैं, वो यहाँ के राजा से ज्यादा धनी है, यहीं के भारत के राजा से ज्यादा उनके पास धन है। हिंदुजा है, सिंधी है जी, गोपीचंद हिंदुजा शायद नाम है। आज मैं पेपर में देख रहा था। तो यदि धन से खरीदा जाता तो ये सब धनी लोग खरीद कर भगवान को लाकर में डाल देते, पक्का डाल देते। सब धन ठाकुर जी को खरीद लेते धन से, लाकर में बंद, जब चाहूंगा तब निकालूंगा। फिर आपको ऐसे दर्शन नहीं होते यहां। ये धन से नहीं, प्रेम से पाया जाता है। और प्रेम को पाने के लिए कथा चाहिए, कथा चाहिए। अरे प्रेम को भी सुखी करने के लिए कथा चाहिए। नारद जी महाराज ने देखा कि सब जगह ह्रास हो गया है, तीर्थों में तीर्थता नहीं रही, क्योंकि तीर्थों में पहले लोग तरने के लिए जाते थे, मरने के लिए जाते थे, अब धन कमाने जाने लगे। पहले लोग तरने जाते थे, मरने जाते थे,
अब धन कमाने जा रहे हैं, क्योंकि अभी महाराज तीर्थों के दाम इतने महंगे हो रहे हैं, कुछ पूछो नहीं। क्योंकि संतों के कारण नहीं हो रहे हैं, व्यापारियों के कारण हो रहे हैं। और लगभग सब तीर्थ ये पर्यटक स्थल बन गए। हम ही देख रहे हैं 40 सालों में देखते देखते आजकल वृंदावन में घुसने के लिए हम लोगों को परिश्रम करना पड़ता है। वृंदावन में रह करके वृंदावन के अंदर न जा पाए, लिखवाना पड़ता है कि भाई यहां रहते हैं, हमको चाहिए। शनिवार रविवार को तो वहां व्यवस्था कहते हैं महाराज इस दिन निकला मत करो, पुलिस वाले भी कहते हैं व्यवस्था हो जाती है। तो तीर्थों में तीर्थयता नहीं रही, साधुओं में साधुता नहीं रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पुराण में वर्णन है। ये विद्वानों में विद्वता तो है, किंतु सचमुच में मुक्ति देने वाली नहीं है, केवल संसार को बढ़ाने वाली है। ये पंडित जानते हो किसको कहते हैं? पंडित उसको कहते हैं जिसके पास पंडा बुद्धि हो। सद असद विवेकनी बुद्धि सा पंडा। शास्त्र के पंडित है किंतु सद असद का विवेक नहीं कर रहे हैं। मैं तो कुछ गाली नहीं दे रहा हूं, नहीं तो यहां वर्णन है रमनते महिषा इव, केवल विद्वत भोग बोल रहा हूं। महात्माओं की दशा, तीर्थों की दशा, विद्वानों की दशा। तो बोले गृहस्थ अच्छे होंगे? बोले नहीं, तरुणी प्रभुता गेहे श्यालुको बुद्धिदायक। तरुणी की चलती है घर में, माता पिता की नहीं। सलाहकार माता पिता से नहीं कि पूछा जाता करें कि न करें, सलाहकार साले साहब। और हमारे ब्रज में तो बोले घरे बिगाड़े सारो और दीवाल बिगाड़े आरो। जा घर में सारे की चलने लगेगी वो घर बर्बाद हो जाएगा। ध्यान रखना, सालों की मत चलने देना, ये साले बड़े खतरनाक होते हैं। ये कहेंगे बाबा जी तुम्हारे तो है नहीं तो बोल लो, नहीं तो घर वाली घर में बेदन दिखाएंगे। तरुणी प्रभुता गेहे श्यालको बुद्धिदायक। उनको लगा कि सब जगह कलयुग का तांडव है तो वृंदावन ठीक होगा, क्योंकि वहां भगवान की लीलाएं हुई हैं। किंतु वहां भी कहे, वहां एक बात तो समझ में आई कि भक्ति तो नृत्य कर रही थी, सुंदर थी, तरुणी थी, उसकी सेवा में बहुत सारी स्त्रियां थी, किंतु रो रही थी। भक्ति भी रोती है, प्रेम भी रोता है। प्रेम कब रोता है? जब जगत से वैराग्य न हो और भगवान का ज्ञान न हो। आज भक्ति की चर्चा तो करते हैं किंतु जगत से विरक्ति नहीं है। भक्ति के लक्षण तो दिखते हैं किंतु विरक्ति नहीं है। विरक्ति की बात होती है किंतु विरक्ति नहीं होती है। विरक्ति की चर्चा हो तो उन्होंने महाराज देखा क्या कि वो ऐसे तो स्त्री वो 10 दिशाओं में अपने रक्षक को खोज रही थी। रक्षक को जैसे खोज रही थी तो नारद जी दिख गए। तो नारद जी को बुलाया, क्योंकि नारद जी के शरीर की हवा लगी तो उनकी व्यथा कम हुई, दर्शन हुए तो व्यथा कम हुई। पुकारा, नारद जी तो वापस जा रहे थे। आप कहोगे कहां लिखा है वापस जा रहे थे? भो भो नारद क्षणम तिष्ठ। ये भो भो प्रयोग कैसे होगा? हे भो अरे, दूरात भूते च। दूर से पुकारने अर्थ में भो शब्द का प्रयोग होता है, अरे शब्द का प्रयोग होता है। अच्छा, वापस क्यों जाने लगे? हमारे गुरुदेव तो कहते थे महात्मा को ब्याह में नहीं जाना चाहिए। आप लोगों को प्रार्थना भी महात्माओं को ब्याह में मत बुलाना कभी। इनको बुलाना हो तो आप ऐसे सत्संग के लिए बुलाओ। क्यों ब्याह में महात्मा को नहीं जाना चाहिए? बोले महात्मा का सम्मान और सुविधा देखकर कहीं दूल्हा को महात्मा बनने का मन हुआ तो बारात गई। और ये भी चांस है कि कहीं दूल्हा का सम्मान देखकर बाबा जी को दूल्हा बनने का मन हो गया तो महाराज जी बाबा जी चौपट। और चांस दोनों है।
नारद जी को हुआ कि नहीं हुआ? नारद जी रेखा ही देखने तो गए थे, जो यही बरे अमर सोई होई, तो महाराज ब्याह चाहिए। महाराज जी अब तो भगवत कृपा से हम तो कर्मकांड भी कराते थे, यज्ञ में भी जाते थे, सब करते थे, ज्योतिष भी पढ़े थे, कुंडली बनाना जानते थे। जिस दिन से भगवा वस्त्र धारण किया, महर्षि ने कहा कभी नहीं करना है, न कभी कर्मकांड करना, न कभी किसी कुंडली देखना, न कभी कुछ करना। भूल जाओ कि कुछ आता ही नहीं था। मैं आज कभी भी कहीं भी, मैं तीर्थ में भी जाता हूं तो कहता हूं कि तुम संकल्प करो, मैं संकल्प भी नहीं करवाता, न उनके साथ बोलता हूं, चुप हो जाता हूं। हमने भगवत कृपा से रुद्री तो पढ़ी, संगीता भी पढ़ी, शौक था, तो कृपा है ठाकुर जी की। किंतु इस चक्कर में बोले नहीं, बिल्कुल नहीं है, भजन करो। तो नारद जी महाराज तुरंत वापस आए, किंतु पुकारा तो खड़े हो गए, मत चिंता मत विनाश, मेरी चिंता दूर करो। कौन हो तुम? भक्ति हूं। कहां जन्म हुआ था? दक्षिण में, महाराष्ट्र में बड़ी हुई, गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई। अच्छा, एक गुर्जरे जी, आजकल बड़े वक्ता लोग बड़े चालाक हैं, जो गुजरात के वक्ता है ना, वो सब कहते पहले जीर्ण थी, अब जीर्ण नहीं है। अब तो भक्ति गुजरात में नाच रही है, कभी नहीं नाच सकती है। भक्ति दंभ में कभी बढ़ती नहीं है, दंभ में भक्ति नष्ट हो जाती है। ठाकुर जी स्पष्ट कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन सो मोहि पावा। और गुजरात में आज भी कपट बहुत है। कोई गुजराती बैठे हो तो नाराज हो जाना, तो डबल रोटी खा लेना, श्रीखंड खा लेना फ्री फंड में। सच्चा साधु पहुंच जाए तो भोजन न मिले, और दंभी पहुंच जाए तो हमारा लाखों चेले हो जाएंगे उसके। दंभ चाहिए, बनावट चाहिए। किंतु जैसे वृंदावन आई, यहां स्वरूपिणी बन गई, किंतु हमारे ये बच्चे बीमार पड़ गए। ज्ञान वैराग क्यों बीमार पड़े? बोले इनका ग्राहक नहीं है, यहां ग्राहक का भाव। देखो ध्यान रखना, आप लोगों को एक और बात कह दें, वो अपने घरों में तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं? नहीं हुआ? अभी नहीं, खोजी कि नहीं खोजी? अच्छा चलो, ध्यान रखना, घर में यदि माताओं का सौंदर्य कायम रखना हो तो उनका सम्मान करो। जिस स्त्री का घर में सम्मान होता, ग्राहक होता है ना कोई, कभी वो परिश्रम करके यदि तुम्हारे सामने श्रृंगार करके आए और ग्राहक ना हो, तुम एक बार भी प्रशंसा न करो, तो उसको लगेगा किसके लिए श्रृंगार करना है, छोड़ देगी। तो यदि सौंदर्य रखना है तो ग्राहक भाव बना रहे, प्रशंसा बनी रहे। तो भक्ति के तो ग्राहक थे वृंदावन में, किंतु ज्ञान वैराग्य के नहीं थे। एक बार मैं परिक्रमा मार्ग में सोहम परंपरा में कथा कर रहा था, कुछ ज्ञान की महिमा गाने लगा, वैराग्य की। तो एक ब्रजवासी खड़ा हो गया और खड़ा होकर बोला, ओ बाबा जी, तेरो नारद भी या वृंदावन में ज्ञान वैराग्य को नाय जगाए सको, हरिद्वार में जगायो, और तू भी ज्यादा ज्ञान वैराग्य की चर्चा करेगो तो तेरी टिकट हरिद्वार की काट दूंगो। ओ महाराज खड़े होकर के बोला, बोले तू ज्ञान वैराग्य की चर्चा यहां ज्यादा करेगो ना तो तेरी टिकट हरिद्वार की काट दूंगो। तो अभी भी ज्ञान वैराग्य की चर्चा पसंद नहीं है, भक्ति की चर्चा पसंद है। और जो महाराज उनकी सेवा में थी स्त्रियां सुंदर सुंदर, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, अलकनंदा, तुंगभद्रा, सब नदियां थी सेवा में। उन्होंने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए बहुत प्रयोग किए। उनकी चिंता को एक द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में आचार्य जी, आप लगता है भागवत का पाठ छोड़ दिए। हमारी प्रार्थना है, भले यहां पुजारी जी बनकर रहो, किंतु भागवत नहीं छोड़ना। भागवत भगवान है। हमने तो संकल्प किया, जब तक मेरा जीवन रहेगा तब तक भागवत नहीं छोड़ूंगा। हम तो
कहेंगे शिष्यों से कि जिस दिन हमारा मरण हो, हमारे अंतिम यात्रा में भागवत की पोथी रख देना, कभी नहीं छोड़ना। भले यहां रोज ठाकुर जी को 2 अध्याय सुनाओ, ठाकुर जी को सुनाओ, जब समय मिले, यहां तो समय समय है। तो द्वितीय अध्याय में महात्म्य के क्या सूत्र दिया है नारद ने, हम सब के लिए है वो। अच्छा आपको बताओ, चिंता लगती कि नहीं? चिंता सताती है कि नहीं? देखो मैया करें, बिना चिंता के कोई नहीं है और चिंता की कोई दवा नहीं है, किंतु नारद जी ने एक दवा बताई है और हमने उसका प्रयोग किया है। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। ये ऋषि वाक्य है। जैसे आपको किसी बात की चिंता सताए, कल क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, जैसे चिंता सताए आंख बंद करो और श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो, श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो। आपको बताएं, हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं 3 काम रोज करो, चाहे बहुत कम समय 2-2 मिनट के लिए करो, 5-5 मिनट के लिए करो तो बहुत अच्छा है। ध्यान नित्य करो, उठ करके बैठ जाओ, ठाकुर जी के चरणों का ध्यान करो। संचिंतयेत भगवत चरणारविंदम वज्रांकुश ध्वज, उसमें कौन कौन से चिन्ह हैं? जो भगवान के चरणों का चिंतन करता है उसके घर में खाने की कमी कभी नहीं रहेगी। जौ है, भगवान जौ औषधि है, रोग नहीं आएंगे। कमल है, लक्ष्मी सदा रहेगी। अंकुश है, मन बहुत चंचल हो, अशांत हो, जैसे मदमस्त हाथी को बस में करने के लिए अंकुश होता है, वैसे ठाकुर के चरणों में अंकुश है, वो तुम्हारे मन को बस में कर देगा। ध्वज है, आपका यश ठाकुर जी फैलाएंगे। रोज ध्यान करो और रोज जप करो और रोज स्वाध्याय करो। स्वाध्याय मां प्रमद। आप तीनों काम छोड़ बैठे हैं। सुबह से उठकर संसार का ध्यान ही, संसार का चिंतन, संसार की योजना। मैं उसका विरोधी नहीं हूं, किंतु ये जरूर करो। वृथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। तुम्हारी चिंता चली जाएगी। अच्छा, आजकल लोग प्रमाण ढूंढते हैं। प्रमाण क्या ढूंढते हैं? कि किसी की चिंता दूर हुई, बोले हाँ दूर हुई। प्रमाण है हमारे पास। द्रौपदी च परित्राता एन कौरव कस्मलात्। आहा, कौरव को कस्मल कहा, कीचड़ कहा। भगवान न करे कभी आप लोग कीचड़ में फंसो। जो दलदल होता है ना, कीचड़ होता है, उसमें महाराज जी फंस जाया जाए। मैं फंस चुका हूं। तो जितना प्रयास करोगे उतना अंदर जाओगे। दलदल में यदि नदी में फंस गया कोई, हाथी भी फंस जाता तो निकल नहीं पाता जल्दी, क्योंकि प्रयास करने पर और अंदर जाता है। द्रौपदी कौरव रूपी कसमल में फंस गई थी। अरे जैसे पुकारा श्री कृष्ण द्वारिका वासिन, ठाकुर जी ने पार कर दिया। बोले वो तो उनकी रिश्तेदार थी, तो कोई और नाम बताओ। बोले पालिता गोप सुंदरिया। ये गोपियां कोई उनकी रिश्तेदार नहीं थी। एक महात्मा हमसे बोले भगवान ने पाला उनको, कहां उनको छोड़कर चले गए। जब तक स्वयं पालने लायक थे तब तक गोपियों ने पालना में झुलाया, और जब पालने लायक हुए तो छोड़कर चले गए। तो पालिता गोप सुंदरिया कैसे होगा? आप लोगों को शायद जानकारी होगी। पालन की 3 विधियां हैं: मार्जार न्याय, मरकट न्याय, कमठ न्याय। मार्जार न्याय माने बिल्ली का न्याय। बिल्ली जब बच्चे देती तो अपने मुख से पकड़कर 7 घरों में ले जाती, खरोच नहीं आती। तो मार्जार न्याय माने जो भगवान को नहीं पकड़ रखे, भगवान जिनको पकड़ रखे।
और मरकट न्याय से बंदर का बच्चा स्वयं मां को पकड़ कर बैठा, भक्त पकड़ रहे। एक ऐसे हैं न पकड़े हुए दिखते हैं न उनको कोई पकड़ा हुआ दिखता है, वो कमठ न्याय है। ये कमठ न्याय क्या होता है? कछवी सरोवर के किनारे कहीं अंडे दे देती है और अंडे वाले जंतु जितने भी होते हैं अंडों पर बैठने के बाद अंडे बड़े होते हैं। अच्छा, अंडे को कोई दूसरा छू ले तो नष्ट हो जाते हैं। अंडे बड़े होते हैं बैठने पर, शरीर की गर्मी से। कछवी कभी बैठती नहीं, किसी भी तट पर होती है, किंतु उनका चिंतन बच्चों का होता है। भगवान चाहे मथुरा हो चाहे भगवान द्वारिका हो, उनके मन मानस में तो गोपियां बसी थी, इसलिए ये कमठ न्याय से चिंतन से उनका सेवन हुआ, वर्धन हुआ। बोले कि अब तो कृष्ण चले गए हैं, कहां? बोले स कृष्ण क्वापि नो गता, वह कृष्ण कहीं नहीं गए। स कृष्ण क्वापि नो गता। और एक प्रयोग तो इतना अद्भुत है, आहा, आप सबको मैं आपकी दृष्टि खींच रहा हूं। उन्होंने कहा कि तुम तो भक्ति प्रिया तस्य प्राणतो धिको प्रिया, तुम तो उनकी प्रिया हो, प्रिया। एक महात्मा हमारे कहते थे, भक्ति महारानी ने कहा एक होती तो ध्यान देते, 16,108 तो रजिस्टर्ड हैं, तो हमारा क्या ध्यान देंगे वो प्रिया होने के बाद भी? बोले नहीं, तुम उनको सबसे अधिक प्रिय हो। क्या प्रमाण है कि मैं सबसे अधिक प्रिय हूं? आहा, हम तो बलिहार होते हैं। तो या भूतस्तु भगवान यात नीच गृहे स्वपी। भक्ति यदि सदन कसाई के हृदय में चली जाए और वहां से ठाकुर को पुकारे तो ठाकुर वहां पहुंच जाते हैं। भक्ति यदि सबरी के अंतःकरण में पहुंच जाए तो वहां पहुंच जाते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, आपसे हम पूछें, वो सोने वाली किन्नी विक्टोरिया वाली 10 ग्राम वाली यदि नाली में गिर जाए तो निकालोगे कि छोड़ दोगे? क्यों भाई बोलो? निकालोगे ना? लाख कर दूं? तुम निकालो या न निकालो, मैं तो निकाल लूंगा, चाहे भले जाके हरिद्वार में गंगा स्नान कर लो। क्यों? महत्व है, धन से प्रेम है। ऐसे ही भगवान को अपने भक्त से बहुत प्रेम है। वो नरक में भी गिर जाए तो भगवान वहां से भी निकाल लेते हैं। तो या भूतस्तु भगवान यात नीच गृहे स्वपी। नारद जी ने बड़े प्रयास किए, वेदांत सुनाया, उपनिषद सुनाए, सब सुनाए, किंतु लाभ नहीं हुआ। आजकल हम 2 काम गड़बड़ करते हैं, 2 काम सतत करने चाहिए। कई लोग प्रार्थना करते हैं किंतु पुरुषार्थ नहीं करते, और कई लोग पुरुषार्थ करते हैं कर्म में किंतु प्रार्थना नहीं करते। किंतु प्रार्थना और पुरुषार्थ मिलित होना चाहिए। पुरुषार्थ भी करो, प्रार्थना करो, तब भगवान काम करेंगे। देखो, कोई बच्चा खड़े होने का प्रयास न करे तो दुनिया की कोई मां नहीं चला सकेगी। वो खड़े होने का, चलने का पुरुषार्थ करता है तो मां हाथ पकड़ के चला देती है। किंतु पुरुषार्थ के साथ साथ मां को प्यार भरी दृष्टि से भी देखता है, पुकारता है रोकर, मां, इशारा समझती तो मां फिर चलाती है। तो पुरुषार्थ भी कि हमको करना है और प्रार्थना भी। नारद जी ने पहले पुरुषार्थ किया किंतु पुरुषार्थ सफल नहीं हुआ तो बाद में प्रार्थना की तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म कुरु देवर्षि। अरे देवर्षि, तुम सत्कर्म करो। अच्छा, एक बात और बताएं, आप थोड़ा सावधान रहना। ये संत और भगवंत की मिली भगत होती है। ये दोनों अंदर से मिले हुए हैं और बहुत पक्के ढंग से मिले हुए हैं। ये बात हमको बहुत दिनों के बाद समझ में आई। जो हमारे महान जी महाराज थे, हमारे गुरुदेव, वो किसी को स्थान न देना हो महाराज जी, या कोई चंदा मांगने आए न देना हो उनको,
तो कहते थे आचार्य जी आएंगे तो वो देंगे। मैं तो सेवा करता रहता हूं, आचार्य जी मालिक हैं। और बात बिल्कुल झूठी थी, क्योंकि सर्वे सर्वा मालिक वही थे। अच्छा, हमसे कोई कहता था कि हमको वहां निवास चाहिए या कुछ चाहिए, तो हम कह देते थे हम तो सेवक हैं, मालिक हुए हैं, उनसे बात कर लो। मैं उनके अच्छा, जिनका निर्णय लेना था दोनों को छूट थी, हमारी बात वो कभी नहीं काटते थे और मैं उनकी बात कभी काट सकता नहीं था, किंतु एक दूसरे पर टाल देते थे। इस बात से हमको पता चला कि संत के पास जाओ तो कहेंगे भगवान का भजन करो, वही तुमको सब कुछ देंगे। संत में सब कुछ देने का सामर्थ्य है। जिसको भगवान देने का सामर्थ्य, तो क्या संसार देने का सामर्थ्य नहीं होगा? अभी तो भागवत के विद्वान हैं, महात्म्य ही वर्णन है कि उस यति ने आत्मदेव कहा कि सप्त जन्म अवधि तव पुत्र नई वचन, 7 जन्म तक तुम्हारे पुत्र नहीं। बाद में कहते फल खाओ बेटा हो जाएगा। ये संसार का सामर्थ्य है कि नहीं? और हुआ भी। क्या सामर्थ्य था? स्त्री से कौन कहे, गाय से बेटा हो गया, गाय से बेटा हो गया, ये सामर्थ्य। किंतु ये बड़े गुरुजी हैं दोनों, भगवान भी। मैं तो भगवत कृपा से इस समय दोनों के संपर्क में हूं, दोनों से हमारी यारी है जी, संतों से भी है और भगवान से भी है। तो हम दोनों से कई बार जब कुछ बात होती, गुरुजन ऐसा कहते, हमने कहा बना लो बुद्धू, आप दोनों मिले हुए हो। ठाकुर जी से कोई बात हो, वो कहेंगे संतों का भजन करो, मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूं। मैं तो संतों के पीछे पीछे घूमता हूं कि उनकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। ने कहा भाजी अच्छा काम किया, तुम उनकी प्रशंसा करो, वो तुम्हारी प्रशंसा करें, और लोग इधर से उधर होते रहे। एक बड़ा बढ़िया मामला किया है दोनों ने मिलकर के। अभी आकाशवाणी कहती है सत्कर्म कुरु देवर्षे, देवर्षि सत्कर्म करो किंतु तुम्हें संत बताएंगे। अच्छा, अगर इतना बता सकते हो तो इतना क्यों नहीं बताते हो? गजब का खेल। अरे आपको क्या कहें, 10वें स्कंद में स्पष्टम है, वसुदेव जी महाराज भगवान के पिता, उनको ज्ञान देते हैं भगवान, किंतु उनको ज्ञान लगता ही नहीं है। कमाल है, भगवान ज्ञान दे और पिता को ज्ञान न लगे, क्योंकि भगवान चाहते थे कि हमारे पिता किसी संत के चरणों में बैठेंगे तब इनका ज्ञान लगेगा। तो जब नारद जी के चरणों में बैठे और नवयोगेश्वर संवाद नारद जी महाराज ने वसुदेव को सुनाया, तब उनको बोध हुआ। तो ये संत वृंदावन से लेकर बद्रीनाथ तक संतों की खोज में गए। मैं कहानी नहीं बताऊंगा विस्तार से, कोई नहीं मिला। तब जाकर सनकादि मिले हैं। सनकादियों ने कहा सत्कर्म नाम ज्ञान यज्ञ का है। इस समय श्रीमद् भागवत महापुराण है और आनंद नामक तट में कथा सुनाई, जहां तीनों भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदंती। ये तीनों तरुणायते, तीनों स्वस्थ नाच भी रहे। प्रेमी की चाल का नाम नृत्य है और प्रेमी की बोली का नाम संगीत है। आपको बताएं, घर में बेटा बेटी जब नाच नाच के चलने लगे तो जान जाना काऊ से दिल लग गए हो है, और चेहरा मुरझा जाए तो किसी ने दिल तोड़ दिया है। प्रेम में चाल में नृत्य आ जाता है, इसलिए तो हमारे ब्रजवासी नाचते हुए चलते हैं जी। वो प्रेमी है, उनकी बोली में बागपन है, उनकी चाल में बागपन है। नाच रहे थे, बाद में संतों ने पूछ दिया ये है कौन? बोले कथा के अर्थ से प्रकट हुए। संतों के हृदय में भागवत बैठी। बाद में भक्ति ने क्या दिव्य बात कही है। भक्ति की बात स्वर्णिम अक्षरों में लिखने लायक है। लोग समझते हैं जिनके पास धन है वो धन्य है। भक्ति महारानी कहती निर्धनास्ते भी धन्य, केवल निर्धन धन्य नहीं है। आप ये बात मत मान ली, निर्धन होने के बाद भी जिनके हृदय में भगवत प्रेम है वो धन्य है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि जो धनवान है वो धन्य नहीं है। धनवान वालों के पास भी यदि प्रेम हो, भक्ति हो,
तो वो भी धन्य है। निर्धनास्ते धन्य, अभिप्राय कहने का अभिप्राय यही है कि धन्य वही है जिसके हृदय में भगवत प्रेम है। निवसति हृदय शाम भक्ति सूत्रोपनत्था, सर्वथा तो विहाय। बाद में पूछे जाने पर बताया क्या भागवत की कथा केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्धन करती? बोले पवित्र भी करती है, जो अपने कर्मों से पतित हो गए उनका उद्धार भी करती है। तो आत्मदेव की कथा सुनाई, परिचित हो। उनके संतान नहीं हो रही थी, बहुत प्रयास किया, संतान नहीं हुई तो आत्महत्या करने गए। बाद में यति मिल गए, उन्होंने समझाया और समझाने के बाद भी जब नहीं माने तो फल दिया, जिससे उनकी पत्नी तो नहीं खाया क्योंकि वो धुंधली दुराग्रही थी, उसने नहीं खाया, परीक्षा के लिए गाय को खिला दिया था, जिससे गोकर्ण हुए। और उसने महाराज गर्भ खरीद लिया, जिससे धुंधकारी हुआ। ये छल प्रपंच से संतानें बिगड़ जाती है। बाद में बहुत कष्ट दिया तो पिताजी को वैराग्य हुआ। न चेन्द्र से सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिना। हमारे श्री गोकर्ण जी ने क्या उपदेश दिया है। आपको मैं सच कहूं, इस संसार में यदि भगवान के बाद किसी का नंबर है, मैं तो भगवान से पहले नंबर रखने लगा हूं। गुरु का है। गुरु से ज्यादा करुणा से भरा कोई होता नहीं है। हम तो कई बार गदगद हो जाते हैं। वो यति ही, मैं प्रमाणिकता से कह रहा हूं, यति ही गोकर्ण बनकर आए थे, जिनसे हमने भागवत पढ़ी। हमको बहुत स्नेह देते थे। एक अपने शिष्य के घर में रहते थे, वो कृष्ण बनते थे। उनको रासलीला, पहले तो आश्रम में ही रहते थे हमारे महर्षि के चरणों में, बाद में ठाकुर जी बनते थे, उनसे प्रेम हो गया तो उनके घर में रहने लगे। तो हम लोग अनुष्ठान करते थे, पढ़ते थे। तो कई बार हमको कहते थे ब्रह्मचारी कि लगता है हमको मर करके इनका शिष्य, इनका बेटा बनना पड़ेगा, क्योंकि इनको सब बेटियां हैं, बेटा नहीं। हमको लगता था गुरुजन ऐसे करुणा से भरे होते हैं, जिस पर रीझ जाए सर्वस्व दे दे। आत्मदेव के यहां गोकर्ण कोई दूसरे नहीं, यति थे, समय की प्रतीक्षा में थे। वैराग्य हुआ तो क्या दिव्य। ये 2 श्लोक बहुत मननीय है। इसका नाम गोकर्ण गीता है। मैंने गुरु चरणों में बैठ करके उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता पढ़ी है। गीता का यदि कोई भाष्य है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है, वेदव्यास जी के द्वारा। मैंने पूरे के पूरे 700 श्लोकों का कहां किस दृष्टांत में इसका उदाहरण दिया गया है, मैंने एक बार इसको सेट किया था। ऐसे ही गीता का यदि सूक्ष्म रूप कोई है तो 2 श्लोक हैं। आप 700 श्लोक गीता के पढ़ो और ये 2 समझ लो, और ये बड़े काम के हैं। देहन सीमान सुरुधिरे विमतित्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। ये शरीर मैं हूं, ऐसी अभिमति छोड़ दो। आप सबसे हमारा एक प्रश्न है, कार में बैठे हो कि नहीं? क्यों दाढ़ी वाले? बोल दो, बैठिए। तो कार में बैठने पर कोई कार होता है? अगर कार में बैठने के बाद कोई कहने लगे मैं कार हूं, तो हमारे यहां कहेंगे इसको आगरा भेज दो। ताजमहल देखने के लिए नहीं, आगरा में पता है क्या है? देखो, इन सबको पता है। कार में बैठने वाला यदि कार नहीं होता है तो शरीर में रहने वाला शरीर कैसे हो सकता है? वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। हम शरीर नहीं है, शरीर में रहते हैं। और एक काम और करना है, परिवार में रहो किंतु ममता मत रखो। परिवार कष्ट नहीं देता है, ममता कष्ट देती है। ये जो ममता का भाव है, अरे ममता तो ठाकुर से हो। ठाकुर हमारे गोलोक बिहारी, हम हैं गोलोक बिहारी के। कोई भला कहो या बुरा कहो, हम हो गए गोलोक बिहारी के। ममता इनसे, हम तो ठाकुर जी की कृपा से किसी से भी नहीं, आश्रम से भी हमारी कोई ममता नहीं। गुरुचरणों में ममता है, ठाकुर जी के प्रति ममता है।
कहीं किसी से ममता नहीं। जिसका जो होना हो। ठाकुर जी मुझे निमित्त बनाना चाहे तो मुझे निमित्त बना ले, किसी और को निमित्त बनाना चाहे तो और को बनाए, चाहे विस्तार का निमित्त बनाए चाहे विनाश का निमित्त बनाए। जिसको जो निमित्त बनाना हो, हम तो उनके हो गए हैं, जहां प्रयोग करना चाहे वहां कर ले। तो ममता यदि महाराज ईश्वर से हो, काम बन गया। और किसी के दोष गुण मत चिंतन करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास आसु शीघ्र मुक्ता। आप रसिक बनो, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। और भैया एक निवेदन और कर दें, महाराज जी तो धर्म रत्न है, महाराज जी सब कुछ समर्थ है। अपनी बात कह रहा हूं मैं, महाराज जी की नहीं कह रहा। मेरे में तो सन्यासी की एक भी लक्षण नहीं है। आज के समय धर्म का पालन करना बहुत कठिन है। काष्ठ की स्त्री का भी सन्यासी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, पैसा भी नहीं छूना चाहिए, आश्रम भी नहीं बनाना चाहिए, शिष्य भी नहीं बनाना चाहिए, प्रवचन भी नहीं देना चाहिए। ये मैं भागवत के 7वें स्कंद का और 11वें स्कंद का अनुसरण करके बोल रहा हूं, दोनों का अनुसरण करके। किंतु अपने राम तो सब करते, बढ़िया वाले डॉलर पाउंड, वो 50 वाला आता है, हाँ भाई 50 का है, इसको भी संभाल के रख लो। तुरंत दिमाग जाता है कि ये 50 का इतना भारत में होगा इसका। गजब खेल है। मैं एक दिन सोच रहा था कमाल का खेल, लेना एक ना देना दो, किंतु बढ़िया सेटिंग है कि वो सेटिंग बना ली है दिमाग में कि 5 का इतना का होगा, 10 का इतना का होगा, और 50 के ऊपर तो यहां होते ही नहीं। अभी कौन सा साधु का लक्षण है जी? इस समय यदि कोई धर्म का पालन किया जा सकता है तो भागवत धर्म। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्म, लोक धर्मान त्यज भागवत धर्मान। अन्य से दोष। बहुत दिव्य सत्संग हुआ है। बाद में आत्मदेव जी तो 10वें स्कंद का पाठ करके तर गए। धुंधुकारी अपने कर्मों के कारण पतित हो गया और बाद में मरा तो प्रेत बन गया। गोकर्ण जी महाराज ने उनको भी भागवत सुनाई। तो भागवत, किंतु भागवत का एक ध्यान रखना, श्रवण के साथ मनन जरूरी है। सबका उद्धार नहीं हुआ, केवल गोकर्ण ने कथा सुनाई तो पहले धुंधकारी का हुआ। न तथा मननम कृतम अदृढ़म चाहतम ज्ञानम प्रमादे नातम सुतम। बाद में सुनने की विधि भी बताई है। सुनना हो तो किसी योग्य विद्वान से तिथि निकलवानी चाहिए। अब तो भगवत कृपा है, ये तिथि बहुत प्यारी है, आचार्य जो लोगों ने निकाली है। यहाँ तो जिस दिन जन्म होगा उस दिन बुद्ध पूर्णिमा है। नारद जी महाराज की जयंती भी इसी में पड़ेगी। ये तिथियां बड़ी पवित्र तिथियां हैं। आज मैं पंचांग देख रहा था। पंचांग दूसरे के लिए नहीं देखता, अपने लिए देखता हूँ। ठाकुर जी की पूजा करता हूं तो संकल्प तो नहीं करता, पंचांग देख लेता हूं। संकल्प तो छोड़ दिया, केवल पंचांग देख लेता हूं। देख रहा था, का बड़ी प्यारी तिथियां हैं। तो महर्षि के संरक्षण में आचार्यों के संकल्प से ये तिथि बड़ी पवित्र है। और मैं कई बार कहता हूं तिथि विद्वानों से नहीं निकलवानी चाहिए, कथाकार से तो बिल्कुल नहीं, आचार्यों से। कथाकार के पास जो तिथि खाली होगी कहेगा सबसे उत्तम यही है, क्योंकि अपने करते तो पता है। जो खाली तिथि होती उसी, ये खाली नहीं, आचार्य जी ने तो खाली करवा ली तिथि हमसे। मैं तो महाराज जी के कहने पर 2 कथाएं थी, फिर ये कथा तो आचार्य जी का आग्रह और हमारे आश्रम के आचार्य रहे, हमारा भी उनके प्रति आदर है। फिर हमने कहा कि जा रहे हैं इसी बहाने से हो जाए। तो तिथि पवित्र और वक्ता का चयन करते समय ध्यान रखें, वक्ता विरक्त हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरा, वक्ता कार्यो अति निष्प्रिय। मैंने गुरुजी से पूछा, रामानंद गुरुजी से, कि निष्प्रिय से काम बन जाता, अति निष्प्रिय क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा माला पहनने का भी मन न हो, दक्षिणा की तो बात छोड़ दो। निष्प्रिय, अति निष्प्रिय का अभिप्राय सम्मान पाने की भी कामना न हो। और यदि वक्ता चरित्रहीन हो, स्त्रैण हो, तो विद्वान होने के बाद भी उसका त्याग कर देना चाहिए। स्पष्ट है, वक्ता के पास 5 ब्राह्मण
यहाँ तो भगवत कृपा से 4 विभूतियां तो चारों वेद वाली सामने ही दिख रही। ये चारों वेद जैसे महाराज जी के चारों परिकर सामने बैठे, ये एकदम दिव्य हमारे नंद किशोर जी और श्री हरिशरण जी और हमारे उपाचार्य और आचार्य जी। तो यहाँ तो संयोग महाराज जी के, ये विदेश में संघ बन रहा है, हमको तो आश्चर्य लगता है। कई बार भारत में नहीं बन पाता है। महर्षि की सन्निधि, पूरी सन्निधि भली न रहे तो प्रारंभ में है तो पूर्ण सन्निधि ही मानेंगे हम उनको महर्षि की। तो महर्षि की सन्निधि ऐसे वक्ता के चरणों में बैठकर कथा सुननी चाहिए। वैसे हो सके तो आप सबसे हमारी, ज्यादा तो नहीं, इतनी प्रार्थना है कि 7 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना। सब लोग जो गृहस्थ हैं, अखाद्य कोई नहीं खाना, लहसुन प्याज नहीं खाना। अगर पूरा लाभ लेना है तो हो सके तो फलाहार करो। फलाहार न होकर तो भोजनम तो वरम मन्ने कथा श्रवण कारकम, भले ही भोजन करो किंतु मैंने 108 कथाएं फलाहार लेकर की प्रारंभ की। मैंने जो बनारस की विधि उसके आधार पर हमने कथाएं की 108। बाद में फिर तो हमने छोड़ दिया क्योंकि शरीर बीमार पड़ने लगा फलाहार खाने का। गर्मियों में राजस्थान में भी कथा करते थे तो कुटू आदि खाने से बीमार पड़ने लगे तो छोड़ दिया। तो फलाहार लो, न हो तो अन्नाहार दोनों टाइम भरे लो किंतु कथा में विघ्न न हो। इस प्रकार से जब कथा सुनाया, बाद में महाराज इतना ही कहूंगा आप सबको, सत्य ये जो कथा है मंगलाचरण से पता चलता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्वो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। परम सत्य की चर्चा है और इसकी कुछ व्याख्या मैं कृष्ण पर कल कर दूंगा। भागवत का सच्चा अधिकारी धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से रहित जो है वो इसका अधिकारी है। और भागवत की एक विशेषता बताए, ये तो भगवान की बड़ी कृपा हुई। मैं तो गुरुजनों की कृपा से सभी पुराण की कथा करता हूं। रामायण तो हमारे खून में है, खून में रामायण। घर से ही जहाँ का शरीर पिताजी रोज पाठ करते थे। हिंदी का ज्ञान हमको रामचरितमानस से हुआ है, वो तो हमारे अपने प्राण हैं। भागवत तो हमको पढ़ना पड़ा है। और युग तुलसी पूज्य पंडित रामकिंकर जी महाराज महर्षि के कृपा पात्र थे। उनकी चरण शरण में रह करके रामायण का अवलोकन, अध्ययन, स्वाध्याय भी किया है। तो हमारे उसमें बहुत रति और बहुत आनंद आता है। पूज्य आचार्य जी कह रहे थे कि हमारे कमल किशोर जो शर्मा है वहां वाले, उनके कोई साड़ू भाई के साले हैं यहाँ, उनका शायद मन था कि रामायण कथा हो क्योंकि वहां रामायण हुई थी। अच्छा, ये सामने साले साहब हो कि साड़ू साहब हो? अच्छा, साड़ू साहब है। तो बोले उनका मन रामायण का, तो हमने कहा जो चाहो सो सुनो। किंतु भागवत बहुत सचमुच में रसीला है। ये आशीर्वादात्मक ग्रंथ है। को बड़ छोट कहत अपराधु, किंतु हमारी तो आराधना दोनों की है। भागवत तो हमारा स्वयं के प्राण है। मैं उसका चिंतन करता हूं, उस पर जीता हूं। तो हमने कहा जो सुनोगे सो सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि फिर एक काम करो। लास्ट में निर्णय हुआ कि भागवत की चर्चा हो, किंतु संक्षिप्त ही हो पाएगी। हमने कहा बिल्कुल कोई बात नहीं, जितना भी समय मिलेगा उतनी वाणी को पवित्र करेंगे। हमारे सूत जी महाराज ने यहाँ पर सौनक आदि महात्माओं ने सूत जी से प्रश्न किया है, मनुष्य जीवन का श्रेय क्या है, शास्त्रों का सार क्या है, अवतार का प्रयोजन क्या है, अवतार कितने हैं, और अवतार लेकर भगवान जब स्वधाम गमन कर जाते हैं तो धर्म कम शरणम रहता। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर 12 स्कंदों में 18,000 श्लोकों में है, जो बहुत रसीला है। आपके अंतःकरण को भगवत प्रेम से, जगत के वैराग्य से, भगवत ज्ञान से परिपूर्ण करने वाला है। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। अभी हमारे श्री राधिका शरण जी से महाराज जी भजन सुनेंगे शायद, और उसके बाद या जैसे महाराज जी आज्ञा करेंगे अभी व्यासपीठ महर्षि को समर्पित करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तो दोनों आचार्य नियम लगा देंगे
कि 8 के बाद नहीं होगा पाठ, कि तो महाराष्ट्री पर तो नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हमने तो अपनी बात 8 बजे, क्योंकि 6:30 तो ऐसे ही बज गया था। कम से कम भाई 1.5 घंटा तो हमको दो ही, जितना अधिक दोगे उतना अधिक रस मिलेगा। और इसलिए यहां आए हैं तो आप हमारा लाभ लो, अधिक से अधिक लाभ लोगे तो हमारा आना भी सार्थक हो जाएगा। वहां की कथाओं को कैंसिल करके इधर उधर, अपने एक शिष्य को एक कथा दी है हमने, 2 कथाएं, हमने कहा इनसे करवा लो तो हमारा आना सार्थक होगा यहाँ पर। इसलिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है, अधिक से अधिक आप श्रवण करें। अब ये मंच महाराष्ट्री के हवाले, चाहे वो राधिकाशन से भजन सुने और चाहे महाराष्ट्री जितनी देर तक चाहे, महाराज जी 9 बजे तक भी सुनेंगे, हमको तो 10 बजे तक सुनने के लिए तैयार है। अब गुरु और शिष्य के बीच में मामला जाने, वो जो जैसे हो। अपने नाम तो ठाकुर जी को बारंबार वंदन करते हुए आज की कथा को विश्राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यहाँ के ठाकुर जी का नाम क्या है? गोलोक बिहारी। बोलो गोलोक बिहारी भगवान की। वाह वाह, वही ठीक है। जो नामकरण जब प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, उस समय नामकरण ठाकुर जी का किया जाता है और वही जीवन में रहना चाहिए। हमारा श्री नाम रखा है गगन बिहारी, राधा गगन बिहारी भगवान की। ग्लास्को का गा लेकर के महाराज जी नाम रखा है, तो आप लोग इसी नाम से पुकारा करो ठाकुर जी को। महाराज जी फिर बता देंगे आपको। दीन दयाल सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, तेरो कहाई क्यों जाऊं कहां, अब तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो को दूजो जसी है, ए मुरारी पुकार कहो, अब मेरी हंसी नहीं तेरी